बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, नेशनल ग्रिड में खराबी। लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए। मुताद्दिद शहरों में बिजली की सप्लाई बंद। नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली। के इलेक्ट्रिक के तमाम बिजली घर बंद हो गए। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तबाही से निकलने में दहाइयां लगेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीका सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत कश्मीरियों को उनके हुकूक देने से इनकारी है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तान सीका प्लेटफॉर्म को बहुत अहमियत देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। खातून जज को मुबैना धमकी और इश्ताल अंगेज तकारीर केस में इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर। 50,000 के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। डरने वाला नहीं, जेल छोटी चीज है, जान देने को भी तैयार हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 2 टोक पैगाम। ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा, बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी के केसेस खत्म करा रहे। हर रोज मुझ पर नई FIR कटती है। ज्यादा देर नहीं, जल्द कॉल देने वाला हूँ। FIA का आधी रात को PTI रहनुमा आजम स्वाति के घर पर धावा। साइबर क्राइम्स के इल्जाम में गिरफ्तार किया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुबैना ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया। दौरान हिरासत बरहना करके तशद्दुद किया गया। आजम स्वाति का इल्जाम, अदालत का मेडिकल करवाने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की आजम सवाती की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। असद उमर ट्विटर पर कहते हैं, आजम सवाती की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, आजम सवाती पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन है। शीरी मजारी बोली, आजम सवाती की गिरफ्तारी शर्मनाक और काबिल मजम्मत इक़दाम है। हुकूमत ने फिर जमहूरी तनकीद पर अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। PTI रहनुमा शहबाज गिल की हुकूमत को अपनी गिरफ्तारी की पेशकश। आजम स्वाति की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए ट्विटर पर कहा, पता है हम आपसे कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस्तदा है कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के किसी जवान को पकड़ लें, लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। क्या अब मुल्क जाली ऑडियो या वीडियो के सर पे चलाना है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का हुकूमत से सवाल। ट्विटर पर कहते हैं, मरियम नवाज लंदन में सैर कर रही हैं। इसहाक डार वज़ीर खजाना बन गया। शहबाज और हमजा का केस भी खत्म हो गया। बात अब बहुत आगे जा चुकी है। नुमाइशी मंसूबों के नाम पर कौमी वसाइल को बेदरअ ग़िज़ाया किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ सलाही की साबिक़ हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, हमारी हुकूमत खोखले नारों पर नहीं बल्कि अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। मुख्तसर मुद्दत में सूबे के आवाम की सहूलत के लिए पायदार इक़दाम किए। वज़ीर खजाना इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच गए। IMF के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। कर्ज प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर गुफ्तगू भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का हमजा शहबाज की तलबी के लिए अखबार में इश्तहार जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत हुई। अदालत ने तलबी के नोटिस की अदम तामील पर अखबार में इश्तहार देने का हुक्म दिया। हैदराबाद में नूरियाबाद M9 मोटरवे पर मुसाफिर बस में आग लग गई। एक ही खानदान के 18 अफराद झुलस कर जाँ बहक।
20 से ज्यादा जख्मी। मरने वाले सैलाब मुतासरीन थे जो कराची से वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे। हालातों में मजीद इजाफे का खदशा। मुतादिद मुसाफिरों ने चलती बस से कूद कर जान बचाई। और अफ्रीकी T20 सीरीज सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान की बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 173 रन बनाए। लगातार 3 मैच हारने के बाद बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर। इवेंट का फाइनल कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। क्नेप न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई है और मुल्तान से ज़ेरी पंजाब में भी बिजली सिस्टम निकली जा चुकी है। नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली है, जिसकी बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम ख़त्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। कजाकिस्तान में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुताल्लिक सीका सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सीका सरबराही इजलास से खिताब फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान सीका प्लेटफार्म को बहुत अहमियत देता है और कजाकिस्तान की लीडरशिप की कदर करते हैं। सैलाब से ज़रेआब इलाके समुंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में डूबे अफराद का सब कुछ खो चुका है। सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद बास ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा है। खातून जज को मुबैना धमकी और इश्ताल अंगेज तकारीर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तकिल जमानत की मंजूरी के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। इस मौका पर असद उमर और फैसल जावेद भी उनके हमरा थे। सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बाबर आवान और प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने दलाइल दिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद चेयरमैन PTI की जमानत कन्फर्म कर दी, जिसके बाद इमरान खान अदालत से रवाना हो गए। सेशन कोर्ट की जानिब से जमानत कन्फर्म किए जाने के बाद इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपए के जमानती मचल के अदालत में जमा कराए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी के केसेस खत्म करा रहे हैं, जबकि हर रोज मुझ पर नई FIR कटती है। अदालतों में जाना पड़ता है, डरने वाला नहीं हूँ। ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के मैदान में खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जंजीरें तोड़ी जाती हैं, आज़ादी छीनना पड़ती है। जेल तो छोटी चीज़ है, मैं जान भी दे सकता हूँ। बुज़दिल और खुद गर्ज लोग ही नहीं खड़े होंगे। ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना जहाद है। अगर किसी ने मुल्क में डाका मारना है तो मैं इन चोरों के सामने खड़ा हुआ हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्तान में खिताब करते हुए आज ये कहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया। आजम स्वाति को FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। आजम स्वाति को सीनियर सिविल जज शबीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां FIA की जानिब से आजम स्वाति के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला सुनाते हुए आजम स्वाति का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब अदालत में आजम स्वाति के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल को सिर्फ सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का कहना है कि इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के किसी जवान को पकड़ लें, लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी और फिर उन्हें बरहना करके मारना, वो एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचें कि इनकी फैमिली पर क्या गुजर रही है। हमें पता है आप हमसे कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के किसी जवान को पकड़ लें, बुजुर्ग के साथ ये ना करें।
रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि क्या अब मुल्क जाली ऑडियो या वीडियो के सर पर चलाना है। हमाद अजहर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मरियम नवाज लंदन में सैर कर रही हैं, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बन गया, शहबाज और हमजा का केस भी ख़त्म हो गया, लेकिन हमाद जमान, सेनेटर सैफुल्ला और आज़म सवाती जेल में। ये सब कुछ करके क्या अब मुल्क जाली ऑडियो या वीडियो के सर पे चलाना है? बात बहुत आगे जा चुकी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हमारी हुकूमत खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। मुख्तसर मुद्दत में सूबे की आवाम को सहूलियात के लिए पायदार इक़दाम किए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि हमारी समत दुरुस्त और नीयत नेक है। मुस्लिम लीग नून के दौर में नुमाइशी मनसूबों के नाम पर कौमी वसाइल को बेदरेग ज़ाया किया गया। हम कौमी वसाइल को फलाह आमा के मनसूबों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी को इसकी दहलीज पर सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। इसी मिशन के तहत सूबे की तमाम तहसीलों में रेस्क्यू 1122 सर्विस को फैलाया गया है। उधर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। IMF के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सालाना इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ज़ाना आलमी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में IMF हुक्काम से कर्ज प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है। IMF हुक्काम से मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की तलबी का अखबार में इश्तिहारी जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज के खिलाफ नैब की अपील की समाअत की। अदालत ने तलबी के नोटिस की अदम तामील पर अखबार में इश्तहार देने का हुक्म दिया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि फरीकैन को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तामील का हुक्म दिया था। सैफरी की T20 सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास और कप्तान शकीबुल हसन टॉप स्कोरर रहे और ओपनर नजमुल हसन शांतु 12 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी इनिंग्स का आगाज़ किया, जबकि पाकिस्तान ने मैच के आखिरी लम्हात में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।